दोस्तों आज हम एक्सेल प्रोग्राम में इंतहाई अहम और मुफीद फार्मूले डिस्कस करेंगे, जिनमें सम यानी टोटल करने का फार्मूला, सम एफ जो एक कंडीशनल फार्मूला है, सम एफ जो एक मल्टी कंडीशनल फार्मूला है, परसेंटेज है, इसके अलावा एवरेज का फार्मूला है, मैक्सिमम और मिनिमम शामिल है। दोस्तों आज हम इन तमाम फार्मूलों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। सबसे पहले सम का फार्मूला है, हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय सैलरी का ये कॉलम है, हम चाहते हैं कि हम इसको टोटल करें, तो यहाँ हम सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन टाइप कर देते हैं, फिर कीबोर्ड से SUM sum bracket open and select the entire data from top to bottom, bracket close and then press enter। तो दोस्तों ये हमारे पास टोटल आ गया है जो है 12,71,000। दोस्तों अगर आप जमा करने के मज़ीद तरीके जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल में इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास सम एफ का फार्मूला है, जिसमें हम डेटा को एक कंडीशन के तहत जमा कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी मैनेजर हैं इनकी सैलरी को टोटल करें, तो मैं यहाँ मैनेजर लिख देता हूँ और यह फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट ओपन। तो दोस्तों सबसे पहले हम रेंज देंगे, मतलब जिस कॉलम में हम कंडीशन देना चाहते हैं उस कॉलम को सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम चूँकि मैनेजर्स की टोटल सैलरी चाहते हैं तो ये एम्प्लॉय पोस्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम कामा टाइप करेंगे और ये क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया मतलब कौन सा कंडीशन हम देते हैं, तो इस मैनेजर वाली सेल को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कामा और फिर यानी सम रेंज। सम रेंज मतलब कौन से कॉलम में हम टोटल चाहते हैं, तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो दोस्तों ये हमारे पास तमाम मैनेजर्स की टोटल सैलरी आ गई। इसी तरह अगर मैं लेबर की टोटल सैलरी देखना चाहता हूँ तो यहाँ लेबर टाइप कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास एक लिस्ट आ जाए जिसमें एक क्लिक पर मैं मैनेजर, लेबर और फोरमैन की सैलरी बआसानी देख सकूं। तो इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। इसके लिए हम डेटा में जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ गया है। यहाँ इसमें लिस्ट को सेलेक्ट कर देते हैं और सोर्स में यहाँ मैनेजर, कामा, फोरमैन, कामा, लेबर लिख देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास लिस्ट आ गया है। अब हम यहाँ से बआसानी किसी की भी सैलरी देख सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारे पास सम एफ्स का फार्मूला है, जो एक मल्टी कंडीशनल फार्मूला है, यानी इसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि हमें डिपार्टमेंट ए में
जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी देख सकूं, तो इसके लिए मैं सम एप्स का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम एप्स ब्रैकेट ओपन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले सम रेंज हम देंगे, तो सम रेंज मतलब जिस कॉलम में हम टोटल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कामा टाइप करेंगे और इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 यानी पहले कंडीशन वाले रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास पहला कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम कामा टाइप करेंगे और यहाँ अब हम हमसे क्राइटेरिया मांगते हैं, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है, कंडीशन 1, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में मतलब ए, ये वाले सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कामा और फिर क्राइटेरिया रेंज 2 यानी दूसरे कॉलम में हम जो कंडीशन देना चाहते हैं तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास दूसरा कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय पोस्ट, तो हम अपने टेबल में एम्प्लॉय पोस्ट को सेलेक्ट कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम कामा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 यानी कंडीशन 2 को हम सेलेक्ट कर देंगे मैनेजर को। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास डिपार्टमेंट ए में जितने भी मैनेजर हैं उनकी टोटल सैलरी आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट बी में मैनेजर की सैलरी देख सकूँ, तो यहाँ से बी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट सी में फोरमैन की सैलरी देख सकूँ, तो यहाँ से मैं बआसानी सेलेक्ट कर सकता। चौथे नंबर पर हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ए में हमारे पास जितने भी मैनेजर हैं वो टोटल सैलरी में से कितना परसेंट लेते हैं। तो मैं यहाँ परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल सैलरी एंड प्रेस एंटर। तो दोस्तों ये हमारे पास 13.4% है। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ए में मैनेजर 13.4% सैलरी टोटल सैलरी में से लेते हैं। अब मैं यहाँ से डिपार्टमेंट बी में मैनेजर की परसेंटेज 14.2, इसी तरह दोस्तों मैं अब आपको परसेंटेज का एक और एग्जांपल पेश करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट का एक टेबल बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स मालूम करें ताकि पता चल सके कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितना परसेंट मार्क्स लिया है। तो यहाँ हम परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स
multiplied by 100 divided by total marks and press enter। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास स्टूडेंट्स की परसेंटेज मार्क्स आ गई है। 5वें नंबर पर हमारे पास एवरेज का फार्मूला है, यानी औसत मालूम करना। अब हम अपने टेबल में देखेंगे कि हमारे यानी एम्प्लॉय सैलरी में हमारे पास एवरेज सैलरी कितनी है। इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन and select the entire column from top to bottom, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे पास ये औसत सैलरी कितनी है, 60,524। छठे नंबर पर हमारे पास मैक्सिमम का फार्मूला है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम मालूम करेंगे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी है। इज इक्वल टू max max ब्रैकेट ओपन एंड सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी है, 95,000। आखिरी नंबर पर हमारे पास मिनिमम का फार्मूला है, यानी कम से कम आदत मालूम करना। तो अब हम मालूम करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय सैलरी में कम से कम सैलरी कितनी है। इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन और एम्प्लॉय सैलरी को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दोस्तों ये है हमारे पास कम से कम सैलरी जो है 35,000। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।